हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन गोवा कस्टम्स। तो जैसा कि मैं मैथ्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा मेंस के लिए डिटेल स्ट्रेटजी। अभी मैं इंग्लिश के लिए बताने वाला हूँ कि आपका क्या एक रोड मैप होना चाहिए मेंस के लिए, जो मैंने फॉलो किया था, जो आप भी फॉलो कर सकते हो अच्छा स्कोर लाने के लिए। कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं वो सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को अपर हैंड रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं और उस वजह से वो बेचारे रह जाते हैं। तो सच बताओ तो एक चीज़ पहले मैं भी क्या करता था रूल्स वगैरह पढ़ने से पहले या ग्रामर पढ़ने से पहले, वो ये कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, एरर का आया, कुछ भी आया, मेरे को ये नहीं पता होता था उसमें एरर क्या है। उसको बस पढ़ के देखा, जहां मेरे को लगा कि भाई गड़बड़ लग रही है वहीं पे मैं टिक मार देता था, ठीक है, और वो सही भी हो जाता था बहुत सारी चीज़ों में। इंग्लिश की स्ट्रेटजी समझने के लिए ना हम इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये PQRS एक तरफ, एरर डिटेक्शन हो गया एक तरफ, और वोकैब हो गई एक तरफ, वोकैब, फ्रेजल वर्ब्स और ये इडियम्स फ्रेजेस, ये सारी चीजें हो गई एक तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि यार देखो, अब मेंस के अंदर सपोज करो आपके पास 2 से ढाई महीने का समय रह गया है, तो आपको सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि जैसे आप, मैंने मैथ्स का जैसा आपको बताया, ऐसे आप इंग्लिश के लिए ना दिन के अंदर आवर्स डिवाइड कर दो, ठीक है। कि जैसे सपोज करो कि सुबह के 2 घंटे, फिर शाम को 2 घंटे और दोपहर का 1 घंटा, ऐसे करके आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं भी अपने टाइम पे यही किया करता था। तो देखो, जैसे वोकेबलरी होती है या जो भी याद करने का पार्ट है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल लगती है। तो सबसे सुबह सुबह उठ के, जैसे आपने मॉक वगैरह दिया जो मैंने मैथ्स में बताया था, उसके बाद आपको 2 घंटे देने हैं। जी के जीएस का भी बताऊंगा, वो भी वहीं पे आपको मैनेज करना है। 2 घंटे सुबह के आपको वोकैब के लिए देने हैं। वो वोकैब भी हो सकती है, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर आपको वो 2 घंटे देने हैं। और याद करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, जो कि मुझे समझ में आ गया था पहले, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी ना उस चीज को क्रैमिंग मत करो। क्रैमिंग मतलब होता है रटना। अगर आप उस चीज को रटोगे तो वो आप शायद उसे थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। आप सिर्फ उसको ना मल्टीपल टाइम्स रीड करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले पेज से वोकैब पढ़नी शुरू करी, ठीक है। दिन के आप 3 पेज 4 पेज पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने पहला पेज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ठीक है। जब आप नेक्स्ट डे करो तो आप क्या करो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो, ठीक है, पांचवा पढ़ दो। क्योंकि जो आप पढ़ चुके हो उसको दोबारा पढ़ना बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट डे करो तो लास्ट के 2 पेज दोबारा रिवाइज, आगे के 2-3 पेज एक्स्ट्रा, फिर नेक्स्ट डे से करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर जैसे एक बार पूरा हो जाए फिर शुरू से शुरू कर दो। ऐसा करोगे तो आपको वोकैब बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको इडियम फ्रेजेस करना है। जब आप इडियम फ्रेजेस करोगे तो लगभग आपको आते होंगे, ठीक है। और इसके लिए बुक मैं बताना भूल गया था, एमबी पब्लिकेशंस की बुक है, वो ले लेना, जो कि मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ। एमबी पब्लिकेशन, अगर आपके पास कोई और बुक है तो वो भी ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एमबी पब्लिकेशंस ही लो, कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन जो भी बुक लो उसके अंदर यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। इडियम्स फ्रेजेस भी ऐसे लर्न करने हैं। सबसे लास्ट के लिए छोड़ना है आपको फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स टफ होती हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही उनको करना, ठीक है। क्योंकि जबरदस्ती उनको याद करने पे तुले मत रहना, लेकिन वो बहुत काम आती हैं, ठीक है। अब हमारे वोकैब वाला सेक्शन खत्म हो जाता है, आगे हम आते हैं एरर डिटेक्शन पे। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको ये प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी एरर डिटेक्शन की, मेन चीज ये है कि आपको ग्रामर्स के रूल्स याद हो, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन के अंदर कुछ गिने चुने रूल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आपको रूल्स याद होने चाहिए, लेकिन गिने चुने हैं जिनके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। एमबी पब्लिकेशन के अंदर शुरुआत के 2-3 तो नहीं, 7-8 पेज है, उनके अंदर बताया हुआ है कि मतलब सारे रूल्स लिखे हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं से बन जाते हैं, ठीक है। या तो आप वो कर लो, उसके बाद क्या करो, जितने भी ये सेक्शनल मॉक्स होते हैं इनको लगाओ यार, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो हमारे ग्रामर वाली पोर्शन है या एरर वाला पोर्शन, इसके अंदर एक्टिव पैसिव होते हैं, नरेशन होती है, ये सारी चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये मेजर पोर्शन कवर करती है उसका ग्रामर का। तो ये चीज कर लो यार, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीजें, ये तो एक साइड होनी चाहिए। फिर बात आती है एरर डिटेक्शन की, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से उसके मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। सेक्शनल मॉक्स दो, डेली मॉक्स जो देते हो, उसके अंदर आपको क्या है कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ना, वो गलत क्वेश्चन से ही आप सीखोगे। सच बताऊं तो क्वेश्चंस गलत हो रहे, हो जाने दो, उसका आंसर आगे के लिए याद रखो कि कल को आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। ऐसे करते करते आप देखोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारा पैटर्न सा याद हो जाएगा इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए। जब आपको इतना हो जाए तो आपको लगे कि अभी भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। उसके अंदर क्या है कि प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए अभी तक, उनके अंदर जो भी इंग्लिश पूछी गई है वो सारे एरर वाले क्वेश्चन वो गिवन है, ठीक है। आप उनको प्रैक्टिस करो। जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे ना, 1-2 बार जब उस किताब को रिपीट मार दोगे, तब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एरर डिटेक्शन के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, हमारा वोकेब वाला पार्ट कवर हो चुका है, ग्रामर वाला पार्ट कवर हो चुका है। अब जो बात बचती है वो है कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS और क्लोज टेस्ट। देखो यार, क्लोज टेस्ट के लिए मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि जो फ्रेजल वर्ब्स मैंने लास्ट के लिए छोड़े थे ना, वो अगर आपको हो जाते हैं
तो मैक्सिमम आपके क्लोज टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से ही पूछा जाता है। ठीक है, और क्या है कि क्लोज टेस्ट के जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उनका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछना है, उनके अंदर क्या क्या आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ PQRS हो गए या क्लोज टेस्ट हो गया, ये जितने आप करोगे उतने ही आपको आएंगे। ऐसा इसका कोई ऐसा चाहिए नहीं है कि भैया तरीका है इस तरीके से हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बचती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली बात। देखो यार, जो इसके अंदर जो होता है वो होता है इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा। ठीक है, क्योंकि वो उनको आदत होती है इंग्लिश समझने की कि मतलब किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसका क्या टोन क्या है, पैसेज क्या, सारी चीजें हमको पता होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जिनको नहीं आता, दोनों को बता रहा हूँ। आप जितने जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, या तो आप रीडिंग शुरू कर दो। ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर की रीडिंग शुरू कर दो, क्योंकि जो भी पैसेज पूछा जाता है ना, पैसेज गिवन होता है, वो मैक्सिमम वो न्यूज़पेपर से ही उठाते हैं, जैसे द हिंदू हो गया। आप रीडिंग शुरू करोगे तो आपकी वो चीज़ है ना, वो बोलते हैं ना डेली रूटीन में आने लगेगी आपको, मतलब आप एक्सपेक्ट करने लगोगे कि क्या आएगा, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, आपको प्रिडिक्ट कर लोगे क्या आने वाला है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता दोगे जो कि ऑप्शन में होगा। ठीक है, और जो भी कॉम्प्रिहेंशन का आप जो भी मॉक्स देते हो, उन मॉक्स के अंदर उस कॉम्प्रिहेंशन वाले को देखो, ये मैं आपको बहुत टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को रीड करो, आप अटेंटिव होकर रीड करो। जितना ज़्यादा आप अटेंटिव रहोगे उसके अंदर, उतने ज़्यादा आपके सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, आप जब उसको पढ़ रहे हो बिल्कुल अटेंटिव होकर पढ़ो, एक गो में सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ो। एक गो में जब आप सारा पढ़ लोगे, फिर आप क्वेश्चंस को देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस अगर ढूंढने वाला तो ढूंढ के, और अंडरस्टैंडिंग वाला तो अब अंडरस्टैंडिंग से। तो इस हिसाब से हमारी सारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। तो मेंस के लिए आपका यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। पहली बात तो डेली पढ़ो। ठीक है, मॉक्स जरूर लगाओ, और इंग्लिश के अंदर ये सेक्शनल मॉक्स जरूर लगाओ। और जो भी आपके नए नए वर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं मॉक्स के अंदर या फिर लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर, उनको एक जगह नोट करते रहो। मैं क्या करता था, बुक के अंदर ही नोट कर लेता था। तो जब मेरी वोकैब रिवाइज होती थी, साथ के साथ वो भी रिवाइज हो जाते थे। तो ये चीज़ भी बहुत बेनिफिट देती है। और जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जैसे आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाते हो, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है उसको स्टार मार्क कर लो, सेव कर लो, लेकिन बाद में उसको ना रूटीन बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहा करो कि क्वेश्चन खोल लिया उसको प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन खोल लिया उसको प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे कर करके इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और इंग्लिश यार ओवरनाइट का खेल नहीं है। ठीक है, 2 महीने दोगे, मैं बोल रहा हूँ 100% स्कोर इंप्रूव होगा। बस रूटीन से करना, मेहनत कंसिस्टेंट करना। और बाकी अगर आपको, जैसे मैं GK GS की भी आगे डिटेल स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कुछ भी रहता है तो कमेंट के अंदर डालो, मैं जरूर उसको रिजॉल्व करूंगा। इंग्लिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे डालने के लिए, इस वजह से मैंने इंग्लिश क्लास डाल दिया। तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो बाय बाय, आपका भाई नकुल चौधरी।